You know, the most scary part of our life is failure. कुछ भी स्टार्ट करने से पहले भी थॉट कि अगर नहीं हुआ तो, ये तो सोचते ही नहीं है कि अगर हो गया तो। ऐसे पर बहुत सारे लोग हैं जो सोचते भी है कि अगर हो गया तो इट विल बी वर्क, बट समटाइम्स स्केरियस्ट पार्ट इज़ दैट कि फेल होने से डर लगता है। एंड फेलियर हमारे जर्नी का पार्ट है, वेदर यू आर स्टडिंग, वेदर यू आर ग्रोइंग योर करियर और गोइंग फॉर द जॉब, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, एनीवेयर। फेलियर एक पार्ट है जर्नी का, जो आपने पहले सोचा होगा कि यार ये वर्क करेगा, दिस मैथड विल वर्क एंड दिस, मतलब पहले वाला अगर वर्क नहीं किया ना तो ये वाला ज़रूर करेगा। बट समटाइम्स आप फेल होते हो, नो मैटर 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 5 टाइम्स। किसी के कम होते हैं, किसी के फेलियर ज़्यादा होते हैं। एंड वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द फेलियर, सो पास्ट 2 months और 3 months आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स। कुछ ऐसा जो बहुत डिफरेंट ट्राई करना चाहा मैंने। मुझे ऐसा लगता था कि वो वर्क करेगा, जो काम मैं सोच रही हूँ वो वर्क करेगा, और उस पर मैंने इम्प्लीमेंट किया। मोस्टली लोग बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं करना बेकार है, सो आई इम्प्लीमेंटेड, बट वो वर्क नहीं करा। आई डोंट नो वाई माई स्ट्रैटेजी वॉज बैड, और क्या गलत था उसमें मुझे नहीं पता। बट 2 से 3 चीज़ें ऐसी थी जो मैंने ट्राई की और जो मुझे लगता था कि इट विल वर्क, बट नहीं वर्क करा। सो दिस फेलियर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। ये भी मेरी जर्नी का एक हिस्सा बन जाएगा कि मैंने ट्राई किया वो चीज़ें जो मैं करना चाहती थी और वो वर्क नहीं करा है। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 1 month मैंने कम्प्लीटली उस पर दिया है अपना पूरा टाइम एंड एफर्ट्स, बट इट हैज़ नॉट वर्क एज आई थॉट। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे ट्राई नहीं करूँगी, बट मैं दोबारा से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगी और कुछ अच्छी स्ट्रेटजीज यूज़ करूँगी ताकि वो सक्सेसफुल हो। इस वीडियो का पर्पस बस यही था कि फेलियर हो जाने से आपको बिल्कुल डाउन नहीं जाना है कि यार जो सोचा था वो हो ही नहीं रहा है। मैंने 2 से 3 चीज़ें की हैं जो नहीं हुई, जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, एफर्ट्स लिया है, ऐसी चीज़ें मैंने की हैं और वो वर्क नहीं करी हैं। बट उसके बाद 1 to 2 days आई थॉट कि यार ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको छोड़ देते हैं। 2 से 3 दिन बाद आई कम बैक। मुझे लगता है कि नहीं, इस पर एक बार ज़रूर करना चाहिए ट्राई, हमें एक ट्राई तो बनता है दोबारा से। सो ये तो था फर्स्ट रीज़न ऑफ मेकिंग वीडियो। और सेकेंड पर्पस मेरा ये है कि एक चीज़ पे मत रहना हमेशा स्टिक, ऑलवेज हैव बैकअप। आपके पास बैकअप होना चाहिए। किसी भी एक स्टार्टअप को रन करने के लिए आपके पास जॉब होनी चाहिए कि ये स्टार्टअप रन हुआ या नहीं हुआ। दोनों को हटा के आपके पास ऐसा मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो गए हो कि यार ये वाला स्टार्टअप नहीं चला और मैंने जो सोचा था वो वैसा वर्क नहीं किया तो अब क्या होगा। सो ऑलवेज यू मस्ट हैव योर बैकअप। आपके पास बैकअप होना चाहिए अपनी लाइफ में, बिकॉज यू नो द रियल ट्रूथ, आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। यू आर द ओनली वन जिसे खुद की हेल्प खुद ही करनी होगी। आई वॉज इन पेन, माई शोल्डर वॉज कम्प्लीटली लाइक फिल्ड विथ पेन। मुझे इतना ज़्यादा पेन था, बट आई वॉज नो इट वेरी वेल कि मुझे ही करना है, जो भी करना है वो मुझे ही करना है, कोई और नहीं करेगा मेरे लिए। जो एक्सपेंडिचर्स है मेरे, जो भी है वो सब मुझे ही मैनेज करना है, कोई भी मेरे लिए मैनेज नहीं करेगा उन सब चीज़ों को। सो वेदर यू आर इन पेन, वेदर यू आर इन स्ट्रेस, डिप्रेस्ड, कुछ भी हो, काम आपको करना होगा। चाहे आप फेल हो जाओ, आपको दोबारा से स्टैंड लेना होगा अपने लिए, दोबारा से वही वर्क स्टार्ट करना होगा जो थोड़े दिन पहले सोचा होगा कि नहीं करना है क्योंकि मैंने तो कुछ और सोचा है, कुछ नया सोचा है, वो करेंगे और ये कौन करेगा। बट आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज़ कि जो मैं कर रहा था मुझे वो करना होगा दोबारा। सो समटाइम्स इट हैपेंस। तो रियलिटी में अगर आप आओगे, रियलिटी, सो इन रियलिटी अगर आप रियलाइज़ करने लगोगे ना चीज़ों को, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी होने लगेगी, रेदर देन आप कंप्लेन करते रहो सबसे कि यार ये भी किया वो भी किया। आई नेवर कंप्लेन अबाउट माई फेल प्रोजेक्ट्स एनीवन टू एनीवन। मैं किसी से बात ही करती हूँ अपने बारे में कि मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ये फेल हो गया, इवन दो पीपल डोंट नो कि मैंने क्या स्टार्ट किया था, क्या प्रोजेक्ट था। तो आपके बारे में बहुत लेस लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता है ना, सो दे विल लाइक पॉप यू कि भाई हो गया क्या, भाई वो काम जो तूने सोचा था वो चलने लग गया क्या। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। सो ट्राई कि आप मत बताओ लोगों को, क्योंकि जो फेलियर है ना वो हमारी जर्नी का एक पार्ट है और वो ज़रूर मिलेगी आपको फेलियर हर एक चीज़ में। कुछ में आप सक्सेस हो जाओगे, कुछ में आप नहीं हो पाओगे, बट दूसरों को बताने से, और जो लोग आपको बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते उन लोगों को बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको इवन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पे क्या बीत रही है, बट उनके बोलने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगेगा। सो कीप डिस्टेंस। सो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में और अपने जो भी न्यूली थिंग्स आप सोचते हो अपनी लाइफ में, उस चीज़ों के बारे में टॉपिक पे बात करना मुझे दूसरों से बिल्कुल पसंद नहीं है। एक हिंट दे दो, भाई आई एम डूइंग दिस एंड दिस,
बट बिल्कुल कंप्लीट प्रोजेक्ट के बारे में उसको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ माई मंत्रा, यू कैन ऑल्सो फॉलो इट. सो द पीपल थिंक इस फेलियर का सबसे स्केरी पार्ट होता है पैसा खोना उसका इतना ज़्यादा स्केरी पार्ट नहीं है जितना कि हमारा जो डाउट है, हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं, वो बहुत बड़ा स्केरी पार्ट है. पैसा तो खोता ही है, कुछ भी स्टार्ट करते हो और कुछ नहीं चलता है तो पैसा तो जाना ही है वैसे भी. सो आफ्टर 12th आई हैव फेस्ड 5 times फेलियर इन बिगेस्ट थिंग्स. बहुत सारे स्किल्स पे वर्क किया मैंने, एंड स्किल्स पे वर्क करने के बाद आई थॉट कि बस ये तो हो जाएगा, इस पे वर्क करूँगी तो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी. बट ऐसा नहीं हुआ, आई फेल्ड. सो मैं एक ही लाइन फॉलो करती थी एंड आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स. उसके लिए भी ये लाइन बेस्ट है. दैट इज़ व्हेन आई एम बिल्ट टू रन, व्हाई आई एम चूज टू वॉक. यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. जब आपकी रफ्तार भागने वाली है तो आप चलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप चल रहे हैं तो आप बहुत स्लो हैं, और जब आप भागते हैं तो आप पीछे वाले से हो सकता है 500 मीटर आगे हो. सो लाइफ इज़ लाइक दैट. पीपल बोलते हैं कि 25 में ये कर लेना, 30 में ये कर लेना, 35 में वो हो जाएगा, वाई आर यू सो स्ट्रेस्ड. दिस इज़ रियल. आपको लगता है कि ऐसे रुक जाना चाहिए. योर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर डे बाय डे दे आर गेटिंग ओल्डर, और आप सोच रहे हो हम ट्रिप पे ले जाएंगे उन्हें व्हेन दे गोज अप टू 60-70, 60-65 के हो जाएंगे जब वो, तब आप ले जाओगे उनको ट्रिप्स पे, और उस पर आपके फेलियर के चक्कर में दे वेट फॉर यू. नहीं, 25-30 वाला क्राइटेरिया, आई डोंट नो हु हैज़ सेट इट, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट मुझे नहीं लगता कि धीरे चलना चाहिए इंसान को. मेरी रफ्तार बहुत तेज़ है, सो मुझे अपनी रफ्तार बनाए रखना ही पसंद है. इफ़ वन थिंग इज़ नॉट वर्कड, मैं दूसरी ट्राई कर लेती हूँ. मतलब लाइक डेस्टिनेशन आपकी सेम रहनी चाहिए, भले आप अपने रास्ते चेंज कर लो, आप अपना लाइक वे बदल लो, अपनी स्ट्रैटेजीज बदल लो, बट अपना ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशन नहीं बदलना है, वो सेम ही रहेगा. एक ड्रीम होगा ना जो सोचा होगा कि ये बनना है. फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव सो मैनी ड्रीम्स, बट उसमें से एक ड्रीम यही था कि हाउ टू ग्रो फास्टर. जल्दी बनना है, सब कुछ जो भी चाहिए ना लाइफ में वो बहुत जल्दी जल्दी चाहिए. बट उस बीच में ना फेलियर एक आ जाता है ना जब, तो आप स्टक हो जाते हो कि यार ये चीज़ भी हो रही है, जो हम सोचते थे वैसा तो नहीं हो रहा है ना. सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी. सो बेसिकली कुछ ज़्यादा खास नहीं है पूरी वीडियो में, बट अगर बहुत सारी चीज़ों को यू विल एनालाइज एंड बहुत सारी चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तो आपसे कनेक्ट होंगी वो सारी बातें. दैट्स वाई आई मेड दिस. सो ओनली पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि फेलियर्स आते रहेंगे यार, काम नहीं रुकना चाहिए, काम करते रहना है. ऐसी 2-3 चीज़ें हुई हैं अभी पास्ट फ्यू डेज जो मैंने मतलब इम्प्लीमेंट किया है, वर्क नहीं की है वो चीज़ें, बट इट विल वर्क. ये भी मुझे पॉजिटिव लाइक मेरा माइंडसेट है कि ये वर्क करेगा. सो आई एम ट्राइंग ऑन दिस, आई एम डूइंग माई बेस्ट. सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो. ओके, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.